हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। फाइनली आज आपका जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो गया है। इस परीक्षा की तैयारी आप काफ़ी लंबे वक्त से कर रहे थे, काफ़ी समय आपने दिया है इसमें। इतना लंबा समय मिलने के बाद में आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और पेपर भी आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ये पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो इस पेपर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हाँ मेरा बहुत अच्छा हुआ है ये पेपर जूनियर शिक्षक भर्ती का। तो इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे हम सामान्य अध्ययन जो सभी के लिए अनिवार्य है और एसएसटी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस का पूरा पेपर करेंगे। अंतिम 8 से 10 दिनों में जो चैनल पर हमने आपको तैयारी कराई, जो प्रैक्टिस कराई थी, उन प्रैक्टिस सेट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिले हैं। मैंने कहा था आपसे जो मास्टर वीडियोस बनाई गई हैं, चाहे ईवीएस की हो चाहे करंट अफेयर्स की हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं हमारे वीडियोस से ही, आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम देखते हैं अपने इन प्रश्नों को। सबसे पहले हम जो आपका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ का पार्ट 1 है, पेपर 1 है, इसके क्वेश्चंस को करेंगे। इस सेट में पहला सवाल आपके लिए रीजनिंग का है। पहले सवाल में दिया हुआ है आपको F रेशियो 216, तो इधर क्या होगा? तो यहाँ पर F जो है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे 6 प्लेस पे आता है। 6 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वो 216 बनता है। ऐसे ही L 12 पर आता है। 12 का जब आप क्यूब करोगे तो ये 1728 आएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। सांकेतिक भाषा में गंगा को ये लिखा गया है, तो सरजू को क्या लिखा जाएगा? अगर आप यहाँ देखो, गंगा में जो ये लेटर्स दिए हुए हैं, ये इनकी डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखी है। जी आता है 7वें नंबर पर, ए आता है फर्स्ट पोजीशन पर पहले नंबर पर, एन आता है 14 पर और जी आता है अगेन 7 पर, ए आता है 1 पर। डायरेक्टली आपको इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो अगर आप देखें, एस आएगा 19 पर, ए आएगा, इसमें देखेंगे ये ऑप्शन में नहीं जाएगा क्योंकि एस आएगा 19 पर, ए आएगा 1 पर और आर आएगा 18 पर और जे आएगा 10 पर और यू आएगा 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं रीजनिंग सेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है आपके लिए अगला। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। डायरेक्शंस आपको पता होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ से चलना शुरू करेगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है यहाँ 8 किलोमीटर, फिर वो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये 6। और अब पूछ रहा है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो ये डिस्टेंस आपको पता करनी, यहाँ से चला था। इसमें पाइथागोरस सिंपल लग जाएगी। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जब दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा। 100 का अंडर रूट आएगा तो वो 10 किलोमीटर बनेगा। ऑप्शन फोर्थ। सवाल नंबर अगला है, 2:30 पर दोनों सुइयाँ घंटे और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण होगा? तो ये होगा 105 डिग्री का। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, प्रयागराज गंगा, तो अयोध्या कहाँ पर है? सरयू के किनारे पर। ऑप्शन फर्स्ट। ये सवाल आपको करवाया गया था पहले, इसको जीएस में हमने आपको पढ़ाया था कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट में करवाया था हमने, 2019 वाली। मध्य प्रदेश में जो जंगलों का या वनों का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। सवाल अगला, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे उस वक्त रिवर्स वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो ये नर्मदा रिवर है। ऑप्शन सेकंड। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये सवाल भी आपको करवाया। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, लेकिन 2 ऑप्शन है 1946 वाले, तो ये 24 मार्च को आया था। 24 मार्च 1946 को। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ये बैक टू बैक प्रश्न आपको पहले से पढ़ाए हुए हैं। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, करवाया हुआ है आपको। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वो क्या कहलाती है? सॉइल विच ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद वाटर। जल के बहाव के थ्रू जिस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है कौन सी है? एलुवियल सॉइल होती है, ये जलोढ़ मिट्टी है। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है? सीक्वेंस ऑफ स्पीसीज रिलेटेड टू ईच अदर एंड प्रे एंड प्रेडेटर। ये हमने कहाँ पढ़े थे? फूड चेन में पढ़े थे। एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे का भोजन बनते हैं, भोजन श्रृंखला या फूड चेन। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर इसका सही होगा। फूड चेन पढ़ाया है आपको। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? ये हमने नहीं पढ़ाया था। यहाँ पर बॉटम बोला गया, समुद्र का तल बोला गया, बिल्कुल नीचे समंदर के अंदर। तो तल पर कौन से रहते हैं? ये बेंथिक एनिमल्स होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट।
एक पावर हाउस का सामर्थ्य है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी, इसका आंसर होगा 4800 मेगावाट आवर। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कितनी बार पढ़ा है ये क्वेश्चन आपको? 28 फरवरी। 28 फरवरी, ऑप्शन फोर्थ। इकोनॉमिक्स की मास्टर वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ था? टैक्सेशन में कराया था हमने, कराधान में। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ऑप्शन सेकंड। पौंडीचेरी किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु और जो पौंडीचेरी का जुरिडिक्शन एरिया है वो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? तो इसमें आंसर होगा केंद्र में द्वैध शासन, ये इसके अंतर्गत नहीं शामिल था। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये था राज प्रथम, ऑप्शन थर्ड। दोनों करवाए हुए क्वेश्चन है। अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? ये उद्यमशीलता के विकास से संबंधित है, ऑप्शन फोर। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया टैक्स को समाप्त किया था? अकबर ने जजिया टैक्स समाप्त किया था 1564, ऑप्शन थर्ड। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? कांग्रेस के अधिवेशन मैंने आपको करवाए। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन सेकेंड। किस वर्ष में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874 में, ऑप्शन फर्स्ट। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किसने डिसाइफर्ड किया था? इसको किसने सबसे पहली बार पढ़ा था? ये था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे, अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप पढ़ाया था आपको। निम्नलिखित राजवंशों में सही कूट का उत्तर देकर बताना है कौन से, इनका क्रम क्या है सही। भारत में सबसे पहला जो वंश हुआ है वो हर्यंक वंश हुआ है, फर्स्ट पर। हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, ऑप्शन में ही नहीं है। शिशुनाग के बाद आया था नंद वंश, सेकंड पर हो जाएगा ये। ऐसा ऑप्शन तो हमें फोर्थ ही दिख रहा है। फिर भारत में विदेशी आक्रमण हुए, उसके बाद आया है आपका मौर्य साम्राज्य, थर्ड पर। रुकिए यहाँ ऑर्डर सही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ गलत चुन रहे हैं। ये ऑर्डर यहाँ से हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से देखना है। यानी सेकंड वाला पहले होगा, तो यहाँ दो जगह पर है, एक ये है एक ये है। फिर नंद वंश, तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑर्डर ठीक है जो हम डिस्कस कर रहे थे। कौन सी बीमारी है जो वायरस जनित है? कल ही हाइड्रोफोबिया की बात कर रहे थे, रेबीज़ की वजह से होता है और रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। ईसीजी के संग की विद्युतीय गति का ग्राफिक प्रदर्शन है ये हमारे कार्डियक यानी हार्ट से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड। बताना है कौन से इसमें से एग्जाम्पल हैं। कल ही आपको आइसोटॉप्स डिस्कस किया था, तो ये क्या है? समस्थानिक। कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? सिट्रिक और मैलिक एसिड। कोप 21 2015 में हुई थी पेरिस, फ्रांस में। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? कई बार करवाया है क्वेश्चन। 17.7% होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 17.5। तो बेस्ट नियर अबाउट वाला ऑप्शन आपको चुनना होता है। कुमाऊं हिमालय के बारे में डिस्कस किया था अभी प्रैक्टिस सेट में, भूगोल के। किन किन नदियों के बीच है? ये सतलज और काली नदी के बीच में है, ऑप्शन ए। हरित क्रांति का संबंध कोई भी बता सकता है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। सारी क्रांतियाँ करवाई थी आपको। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? उड़ीसा, ऑप्शन फर्स्ट। नॉर्दर्न रेलवे जोन यानी उत्तर रेलवे जोन जो है खंड, ये सबसे बड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। उत्तर प्रदेश बजट, मैंने आपको यूपी का उत्तर प्रदेश 2021 के करंट अफेयर्स करवाए थे। उत्तर प्रदेश की 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया था? 1000 करोड़। सोइल इरोजन को पढ़ाया था आपको मैंने। मृदा अपरदन के कारक बताने हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। धरातल है, धरातल पर अगर बहता हुआ पानी है तो ये मिट्टी है। बहता हुआ पानी में क्या है? मिट्टी के कणों को अपने साथ ले आता है, इसी को अपरदन बोलते हैं, मृदा अपरदन। ग्राउंड वाटर तो अंदर होता है, ठीक है, वो नहीं लेके जाएगा। समुद्र की लहरें, समुद्र तट के जो एरिया होते हैं, वो भी जो समुद्र की लहरें आती हैं तो वो भी शिफ्ट करती हैं मिट्टी को धीरे धीरे। तो ए और सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है।
जैव विविधता पूरा करवाया था। जैव विविधता क्या है? जेनेटिक वेरिएशन है, बिल्कुल। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी की उपस्थिति इसने बोल दी है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। साथ ही जैव विविधता अगर खाली आप 1-2 पॉइंट्स में देंगे तो कंप्लीट नहीं होती है, हमने 2 से 3 पॉइंट उसको डिस्कस किए थे। तो जैव समुदाय की विभिन्नता भी, यानी ये ज़रूरी है कि जीव जंतु प्राणी होने चाहिए, लेकिन वो भी अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जगह अगर शेर हैं तो शेर ही भरे पड़े, तब जैव विविधता नहीं होती है। ठीक है, तो जैव समुदाय की विभिन्नता, तो ये भी ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता है, बिल्कुल। डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इकोसिस्टम, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होंगे, अलग अलग तरह के जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वही निर्माण करते हैं जैव विविधता का। आंसर इज सेकेंड, ये सभी। तो थोड़ा सा इसमें सोचना भी होता है। ठीक है, क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। ध्वनि की प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मेज़र की जाती है। कितनी बार बताया है, ये पहले से भी पता है आपको। कौन से सुमेलित नहीं है इनमें? कल हम विज्ञान का प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने सुना हो, फॉर्मिक एसिड, जब चींटियाँ काटती हैं तो कौन सा एसिड रिलीज़ करती हैं? फॉर्मिक एसिड। तो ये दूध में नहीं पाया जा सकता। ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है दूध में। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2020 में शुरू किया गया सार्थक किससे संबंधित है? संबंधित है किससे? अपतटीय गश्ती जहाज से। निम्नलिखित में से भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, कितनी बार बताया इसको मैंने? 100% जैविक कृषि करने वाला जो राज्य है वो भी बताया था आपको, और केंद्र शासित प्रदेश, दोनों प्रायोरिटी पर करवाए थे क्वेश्चन। तो जीएस में आप काफ़ी खुश होंगे हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से। लक्षद्वीप है ये, ऑप्शन थर्ड। घटनाओं को सही क्रम में लगाना है आपको। 1927, 28 दोनों वर्ष शामिल किए जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये घटनाएं मैंने आपको करवाई हैं सारी। दांडी यात्रा भी करवाई 6 अप्रैल वर्ष 1930। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915, 1915। अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पहले हुई थी, इनमें सबसे पहली घटना हुई थी फोर्थ वाली, यानी 1915 को। उसके बाद हुई थी 1919 की सेकंड वाली। तो इस पर आ जाइए यहाँ पर ऑप्शन। फिर हुई थी फर्स्ट वाली 27, उसके बाद 30। ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ये वीडी सावरकर थे, ऑप्शन फोर्थ। भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन हर घर जल, ये आपको करवाया था। ठीक है, गोवा। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाईपुसम मनाया जाता है? तमिलियंस के द्वारा मनाया जाता है, मतलब तमिलनाडु। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य ने किसान कल्याण योजना मिशन शुभारंभ किया है। पढ़ाया था आपको ये यूपी करंट अफेयर्स वाली वीडियो में, यूपी है। 2020 का बुकर प्राइज किसको दिया गया था? ये भी पढ़ाया हुआ है। जो डगलस स्टुअर्ट थे, उनका शग्गी बेन लिखा हुआ नोबेल ये है। हाल ही में भारत अफगानिस्तान की सहमति से बने शहतूत डैम किस नदी पर निर्मित होगा? अफगानिस्तान के काबुल शहर में ये परियोजना है जो डैम की, शहतूत डैम की। तो ज़्यादातर इसमें जो आंसर जा सकता है वो काबुल रिवर के पास में जाएगा, लेकिन यहाँ कुनार रिवर भी इसका हो सकता है। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन कुनार रिवर अभी फ़िलहाल के लिए हम रख सकते हैं। आउट ऑफ 50 इस वाले 50 क्वेश्चन के सेक्शन में से हमारे पढ़ाए हुए 37 क्वेश्चंस मिले हैं। इसमें काउंट कर लीजिएगा आप। वीडियोस अगर किसी को डाउट है तो वीडियोस के लिंक, या आप वीडियोस भी देख सकते हैं जा करके। आपने जिन्होंने पढ़ा होगा उन सबको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान वाले पेपर पर। चलिए पार्ट 2 पर आते हैं, सोशल स्टडीज़ वाले सेक्शन पर। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की थी? ये बेरूभरी मामला था। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। मूल कर्तव्य जो माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का जो अवसर हैं प्रदान करेंगे, कौन से एक्ट के थ्रू? तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? 2002 में हुई थी, लेकिन 26 जनवरी को, ऑप्शन फर्स्ट। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब एक्सेप्ट किया था? तो ये था 24 जनवरी 1950। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वाले
जो पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा आंसर के साथ में। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, करवाया था अभी ये भी, प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में लघु और सीमांत किसानों का जो प्रतिशत है वो 85%। स्टैग स्फीति क्या है, ऑप्शन ए, एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की उच्च दर का सामना करती है। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा ब्लर है ऑप्शन, इसमें क्वेश्चंस भी ब्लर ही हैं। अगला क्वेश्चन है जुड़वा घाटा इनमें से क्या है, ट्विन डेफिसिट बताना है आपको इनमें से कौन सा होता है। तो ट्विन डेफिसिट होगा आपका आंसर ऑप्शन थर्ड, चालू खाता घाटा माइनस प्लस राजकोषीय घाटा। अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर का अर्थ क्या होता है, राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा IDA। नरसिम्हन जो रिपोर्ट आई थी वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई थी। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, क्वेश्चन किया था हमने, वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखें, PQLI की अवधारणा को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका आंसर होगा मॉरिस T. मॉरिस के द्वारा। 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति दी थी, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था आपसे, तो ये 41%। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की, कई बार डिस्कस किया है ये, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, 13वें शिलालेख में किया है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम आपको बताना है, रास बिहारी बोस। ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन करने वाली एक संस्था कहकर उपहास उड़ाया था, इसका डफरिन ने किया था ये। पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों का जिक्र भी हमने किया था अयोध्या शिलालेख में। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है, ये होगा रामचरित। और इसका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किए गए थे ये अयोध्या में मिलते हैं, इसके साक्ष्य अयोध्या के शिलालेख में। ये भी करवाया था किसने, सुत्का गैंडो नामक हड़प्पाकालीन संस्था इस स्थान की खोज की थी, R.L. स्टीन। नेक्स्ट देखिए, खैराडी नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे पर स्थित है, गंगा रिवर। आंसर होगा ऑप्शन 1। अपने शासनकाल में किस वर्ष खारवेल ने तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था, तो ये था 5वें शासकीय वर्ष में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का भी लेख उत्कीर्ण मिलता है, करवाया था ये क्वेश्चन भी आपको, जहांगीर। कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें देखिए तापीय विद्युत गृह यानी थर्मल पावर प्लांट से भी वायु प्रदूषण होता है, बर्निंग मटेरियल ऑयल रिफाइनरी से भी होता है, लेकिन पवन चक्कियाँ जो होती हैं वो एयर के थ्रू ही चलती हैं, तो इससे कोई भी जो है पोल्यूशन नहीं होता। निम्नलिखित में से मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, ये ब्लैक सॉइल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एक, काली मिट्टी। बंदरगाह आपको पढ़ाए गए थे, ठीक है, बंदरगाह हमने ज्योग्राफी के वीडियो में किए थे। कौन से सम्मिलित हैं, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र से बहुलता में मिलता है, मैग्नीज के भंडार हैं, ऑप्शन 1। निम्नांकित व्यवसायों में कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है, करवाया था ये आपको हमने, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर तीनों ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवहन। परिवहन आता है आपके सेवा क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में मानसून जो प्रफोस्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको नॉर्वेस्टर कहते हैं, ऑप्शन 2। किस राज्य में वृद्ध पैमाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसका आंसर कर लेंगे, आसान है, करवाया गया है आपको, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति वहाँ ज़्यादा मिलती है। किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है, असम। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है, ब्लैक सी नहीं है, जो काला सागर है आंसर। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन है, आपको बताना प्लैनेटरी विंड कौन सी है इसमें से, ये सभी, ठीक है, ये तीनों होंगी इसमें। भारत के किस
भारत की किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपाह वायरस के कारण राज्य में ही हाई अलर्ट जारी किया था? ये केरल राज्य में दस्तक दी थी इसने सबसे पहले। करवाया हुआ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था? आर्टिकल 17, ये भी कराया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध आधार नहीं हो सकता है? तो विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इसका बेसिस नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? रेजिड्यूरी पावर नहीं ली गई हैं। ऑप्शन फर्स्ट। सही कोड का चयन करना है। राज्यसभा में सीट्स बतानी है, कौन से राज्य की कितनी हैं। तो इसमें देखिए पंजाब में कितनी है राज्यसभा की सीटें? 7 देखेंगे। अगला देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? यह होगा राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उपराष्ट्रपति पर विचार करें, उनके काल अनुक्रम को सही सुमेलित करना है आपको। तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन फर्स्ट। दादर नगर हवेली भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो यह है बम्बई हाई कोर्ट। ऑप्शन सेकेंड। कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार व राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है 275। ऑप्शन फोर्थ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य विधानसभा परिषद जो होती है वो गठित की जाती है? 169। कितनी बार ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली पढ़ाए थे हमने अपने प्रैक्टिस सेट्स में। नेक्स्ट देखिए, 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? यूनाइटेड नेशन में आपको बताया है इसमें जो कुल सदस्य हैं वो 193 हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? दोनों परमाणु टेस्ट के बारे में बताया गया था आपको अप्रैल के पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स में। 74 में हुआ था। नेक्स्ट देखें, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये हैं ओम बिरला, ये भी करवाया था। विस्तृत मुद्रा जो ब्रॉड मनी है ये क्या होती है? तो ये होती है M+ डाकघर, बचत बैंकों में बचत जमा। अगला है, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो इसमें जो है जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है। एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा M3, ठीक है, बैंकों में अवधि जमा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI से संबंधित नहीं है? जीवन प्रत्याशा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा शामिल होती है, जन्म दर इसमें शामिल नहीं होती है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा था? इसमें यहाँ से एक बात और समझ गए होंगे आप कि जैसे हम पहले मैंने आपको बताया था खंड शिक्षा अधिकारी का जब पेपर हुआ था तो उसकी डेट भी पोस्टपोन हुई थी, तो फिर सब लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि नया पेपर है फिर से बनेगा, ठीक है। वो पुराना ही पेपर आ गया। इस बार भी सेम वैसे ही रिपीट हुआ है, पेपर पुराना ही है, कोई नए करंट अफेयर्स यहाँ देखने को नहीं मिल रहे होंगे आपको, ठीक है। तो कुछ लोग ज्ञान देते हैं, वहाँ पर भी बताते हैं इतने दिन हो गए हैं सर, पेपर नया बना होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक इसमें कौन सा रहा था? 129। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP साधन लागत है, ये नेशनल इनकम के इक्वल होता है। 18वीं शताब्दी में मुगलों के नाम पर विचार कीजिए। सीक्वेंस आपको PDF वगैरह में मिल गया होगा, लेटर मुगल्स में। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? ये युद्धों के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे, मध्यकालीन भारत के PDF में ये सब अवेलेबल है। इसमें अगर हम देखें, जो चंदेरी का युद्ध है और जो घाघरा का युद्ध है, ये बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था और ये राजपूतों के बीच। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं केवल 3rd and 4th। किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दिया था? ये प्रयाग की सभा में दिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक करवाया हुआ है क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट देखें, प्रबंध कोश किसने लिखा है? इसके लेखक है राजशेखर। सवाल नंबर अगला, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बनारस घराने से। नेक्स्ट वन देखें, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में
बताया गया है? तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद आंसर ऑप्शन थर्ड। नवपाषाण काल के किस पुरास्थल में पशुबाड़े के साक्ष्य मिलते हैं? आंसर होगा महगढ़ा। सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका, यह परिपत्र किससे संबंधित है? यह है रामनाथपुरी से संबंधित। द्वितीय बौद्ध संगति पढ़ाया था आपको, किसके शासनकाल में हुई थी? काल अशोक। एक तो जरूरी पूछी जाती है हर साल किसी भी पेपर में, काल अशोक आंसर। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन करना है तिथि के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड BACD। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आंसर फोर्थ। ये करवाया था आपको, ये बुक्स और इनके राइटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली करेंगे इसको भी हम, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने, ठीक है। निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी, कौन कौन से हैं? देखो ये बुद्धिस्ट काउंसिल पर ही पूछ लिया, दूसरा सवाल कालक्रम अनुसार बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर भारत पर नियंत्रण करने हेतु किसके मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था? तो इसका भी आंसर आप कर सकते हैं, ये इसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल तीनों वंश शामिल थे। ऋग्वैदिक काल में जो निष्क है किस अंग का आभूषण हुआ करता था? तो ये हुआ करता था गले का आभूषण। मध्य पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ये वाले। नेक्स्ट देखिए, पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? वो कहाँ का गवर्नर था? वो जो दक्कन था, दक्कन का गवर्नर हुआ करता था। थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों को सही चिन्हित कीजिए। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर की स्थापना की थी? ये सवाल करवाया था हमने आपको। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सेकंड। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 सही, 1/4। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाती है? लंदन से जाती है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। स्थलाकृति मानचित्र में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं ये, रूढ़ चिन्ह। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। नेपानगर में किस प्रकार के कागज़ का उत्पादन किया जाता है? यह है न्यूज़पेपर वाला जो कागज़ है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा टर्शरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो इसका आंसर होगा जो अरावली पर्वत है। नेक्स्ट देखें, अगला देखिए, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मैप चेंज होने के बाद में क्वेश्चन बना है, अभी पहले भी पूछा जाता रहा लेकिन अभी यूटीज भी शामिल कर दिया है इसमें ना, ठीक है। तो इसमें जम्मू कश्मीर, लेकिन हिमाचल नहीं है इसमें। तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये टच करते हैं पाकिस्तान की बाउंड्री को। इनमें से कौन सी चट्टान कायांतरित नहीं है? कौन सी चट्टान नहीं है जो कायांतरित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट, ऑप्शन थर्ड। डोलड्रम की पेटी में पवन की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। किस बादल से तीव्र मूसलाधार वर्षा सर्वाधिक होती है? तो यह है कपासी वर्षा बादल, ऑप्शन फर्स्ट। इल्बर्ट विल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? ये डिस्कस किया था हमने, रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था, ऑप्शन सेकेंड। अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति एक बहमन कहा गया है? तो ये गौतमीपुत्र शातकर्णी है। अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है? यह है भीतरी अभिलेख। नेक्स्ट देखें, अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन सी थी? सुवर्णगिरी। अधोलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है? शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा इसका आंसर। रासबी लहर जेट स्ट्रीम के विकास की किस अवस्था से संबंधित है? इसकी सेकेंडरी स्टेज से संबंधित है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूर्वी घाट में बतानी है तो ये होती है महेंद्रगिरी, सही आंसर। मानसून की गत्यात्मक संकल्पना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था फ्लॉन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? वेस्टर्न घाट। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी?
चैम्बरलिन ने की थी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। किसने कहा था कि प्रजातंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, शैली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? संघीय शब्द नहीं है, ये करवाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61। शून्यकाल संसदीय कौन से देश की संसद की देन है? ये भारत की देन है, करवाया हुआ है ये भी। 88 क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली इसमें ये नहीं होगा, इसमें लोक स्वास्थ्य होगा, ठीक है इसका आंसर। तो ये था आपका। इसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको इसमें भी डाउट हो सकते हैं, आंसर में मैच हो सकता है नहीं कर रहे हों, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से सही मिलेंगे। 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं जो वेरी कर सकते हैं आपकी इस आंसर की के अकॉर्डिंग। फिर भी जब आंसर की आएगी तब और टैली करेंगे हम लोग। और जैसे भी जो वेरिएशन लग रहा है मुझे, अगर इसमें सही आंसर्स पे जिन पे डाउट हैं अभी, उनको हम अगर पहले डिस्कस कर लेंगे अलग से एक वीडियो में, तो अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना स्कोर कर पा रहे होंगे। इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कभी देखे ही ना गए हों, मतलब बिल्कुल अलग है या पढ़े ना कभी आपने, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ईजी से। तो टफ लेवल का पेपर तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट ज़रूर है ये, ठीक है। मतलब इससे भी आसान कुछ नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आसान तो इसको नहीं गई, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं। इस तरह ठीक है बिल्कुल पेपर का, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे डेफिनेटली। एनीवे बाकी आंसर की आने पर और क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी एक वीडियो में गुणांक वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पेपर में तो काफ़ी मुझे हद तक ये लग रहा है कि आप खुश रहे होंगे, मतलब यहाँ से स्टडी करके आप लोग एसएसटी और जीएस में। चलिए काफ़ी लेट हो गया है वैसे भी इस पेपर के एनालिसिस को, तो आप इसको देख लीजिए। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, आप वहाँ से डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। थैंक यू सो मच।